हेलो दोस्तों, यहाँ पर क्लास 12th हिंदी, वो भी सामान्य हिंदी, पूरा मॉडल पेपर सॉल्यूशन रहेगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें और 16 फरवरी से आपका एग्ज़ाम आप यहाँ पर देखे रहेंगे। तो ऐसा ही आपका एग्ज़ाम आएगा, जरूरी नहीं यही प्रश्न आएगा, लेकिन आ भी सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको पूरा ज़रूर देखिए, पूरा सॉल्यूशन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो है मेरे विचार के लेखक हैं। तो मेरे विचार जो ऑप्शन है वो सही है। और सदाचार की ताबीज़ जो है वो हरिशंकर प्रसाई ने लिखा है, जो कि एक कहानी है। साहित्य का श्रेय और प्रेय जो है ये जैनेन्द्र कुमार की जो है निबंध है। मंथन जो है वो एक निबंध है माधवी सरदेसाई का। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है। तो अशोक का फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। तो मेरी असफलताएं जो है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। ठीक है, यानी बाबू गुलाब राय ने जो है आत्मकथा के रूप में मेरी असफलताएं लिखा है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर कि निम्न में से डायरी विधा के लेखक कौन है। तो डायरी विधा के लेखक जो है वो शमशेर बहादुर सिंह हैं। कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है। तो मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में कुल कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे। तो अज्ञेय के जो समय में जो सप्तक प्रकाशित हुए थे वो टोटल 3 हुए थे। पहला, दूसरा और तीसरा जो है प्रकाशित हुआ था अज्ञेय के समय में। नेक्स्ट देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को जो है चिदम्बरा कृति पर कौन सा पुरस्कार मिला था। तो चिदम्बरा पर जो है 1968 में जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। तो चिदम्बरा पर इनको सबसे पहले जो है पुरस्कार दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इन्हीं को, सुमित्रा नंदन पंत को ही जो है कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत को ही जो है प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, गांधी जी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखिए कि हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्ण मध्यकाल कहा जाता है। तो पूर्व मध्यकाल जो है वो भक्ति काल को कहा जाता है। नेक्स्ट, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है परशुराम की प्रतीक्षा है। कौन सी है? परशुराम की प्रतीक्षा। पृथ्वी पुत्र किसकी है? तो पृथ्वी पुत्र जो है वो वासुदेव शरण अग्रवाल का एक निबंध है। ऐसा कोई घर आपने देखा है। तो यह जो है एक कविता है, किसकी है? अज्ञेय की है। ठीक है, और ये जो स्वर्ण किरण लिखा है, ठीक है, स्वर्ण किरण, ये हमें नहीं मिल पाया किसकी रचना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, छायावाद की विशेषता है। तो छायावाद की विशेषता है, तो यहाँ पर जो है सौंदर्य और प्रेम जो है क्या है? छायावाद की विशेषता। तो जो स्वर्ण किरण है, अगर आपको मिलता है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, नहीं तो हम ढूंढेंगे। ठीक है, कमेंट में पिन कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट देखिए कि गद्यांश आता है। तो मगर उदास होना बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है। तो ये किस पाठ से लिया गया है? पता चल गया, अशोक का फूल। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। ठीक है, अशोक का फूल जो है किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। तो यह जो है हम 5वें प्रश्न का उत्तर पा गए। उसके बाद देखते हैं लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है। तो लेखक के अनुसार जो है मनुष्य की मनोवृत्तियों में, ठीक है, मनुष्य की काम करने की प्रवृत्तियों में जो है क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, तो लेखक कहता है कि जैसे अशोक की प्रवृत्ति नहीं बदली है, वैसे ही मनुष्य की प्रवृत्ति भी नहीं बदलती, बल्कि उसके बदलने का जो कारण है वह यही है कि वह आगे बढ़ सकता था, आगे नहीं बढ़ सकता था अपनी प्रवृत्ति को बदले बिना। इसलिए मानव ने अपनी सोच को बदला नहीं तो व्यावसायिक संघर्ष शुरू हो जाता।
अगर वो मनुष्य जो है अपनी सोच को, अपनी काम करने के तरीके को नहीं बदलता तो वह व्यावसायिक संघर्ष से जूझता रह जाता और मशीनीकरण की प्रक्रिया से वो आगे नहीं बढ़ पाता, जो विज्ञान के सही प्रयोग से संभव हो पाया है। इसलिए बहुत बुरा ही होगा अगर यह जो है संभव ना हो पाता, यानी मनुष्य जो है अपनी प्रवृत्तियों को यानी काम करने के तरीकों को नहीं बदलता तो उसके लिए बहुत बुरा हो जाता। नेक्स्ट देखिए, मनोवृत्ति और धावन शब्दों का आशय क्या है। तो मनोवृत्ति का जो अर्थ होता है वह होता है ऐसी प्रवृत्ति जिसके कारण व्यक्ति काम करने की ओर मुड़ता है, और धावन का मतलब होता है दौड़ना या दौड़ लगाना या फिर आगे बढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट, अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है। तो अशोक जो है आज भी उसी मौज में इसलिए है क्योंकि वह अपनी प्रवृत्ति को एक जैसा ही रखा हुआ है, यानी कि अपनी प्रवृत्ति को छोड़ा नहीं है, जैसे था वैसे है, इसलिए वह मौज में है। ठीक है। उसके बाद इसमें शीर्षक क्या था, अशोक का फूल। लेखक का नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अथवा भाषा की साधारण इकाई शब्द है, तो ये पता चल गया किस पार्ट से है। तो भाषा और आधुनिकता है, किसने लिखा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने। तो 5वें प्रश्न का उत्तर मिल गया। फिर देखिए, किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। किसके अभाव में, तो शब्द के अभाव में जो है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, शब्द। उसके बाद देखिए, नए शब्दों का गठन कैसे होता है। तो नए शब्दों का गठन जो है अनजाने और अनायास तरीके के प्रयोग से होता है। ठीक। किन विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर हम नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं को जो है हम अपने इस्तेमाल में लाकर जो है भाषाओं में नए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, भाषा की साधारण इकाई क्या है। तो भाषा की साधारण इकाई शब्द है। ठीक है, क्या है, भाषा की साधारण इकाई शब्द है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, काव्य से याद आता है। ठीक है, तो काव्य में जो है पहला पद्यांश क्या आता है कि कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। तो ये आपको कहाँ से पता चल रहा है, तो पता आपको चल ही गया, कैकेयी का अनुताप से लिया गया है। जिसको लिखा किसने है, तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। किसको, कैकेयी के अनुताप को। और ये जो कैकेयी का अनुताप है उनकी किस रचना से है, तो साकेत से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है, साकेत से लिया गया है। तो ये कैकेयी का अनुताप पाठ से है। ठीक है, किसने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। तो 5वें प्रश्न का उत्तर मिल गया। ठीक है। उसके बाद देखिए, नरदेही अभी तक क्या कहते आ रहे थे। तो नरदेही जो है अभी तक क्या कहते आ रहे थे। तो जो नरदेही थे यानी जो मानव जन थे वो अभी तक जो है मानव जाति में यही कहावत चली आ रही थी कि पुत्र कुपुत्र भले हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ गया, यानी इसका उल्टा हो गया, यही कहते आ रहे थे। नेक्स्ट, युग युग तक क्या कठोर कहानी चलती रहेगी। तो जो कठोर कहानी है वह क्या है, यही कि एक जो है अभी तक युगों युगों तक वह दुष्ट माता के रूप में जानी जाएगी। कौन, कैकेयी, यानी कि दुष्ट माता के रूप में जो है कैकेयी जानी जाएगी युगों युगों तक। उसे याद कर लोग कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी जिसे स्वयं उसके ही पुत्र ने त्याग दिया था। ये कठोर कहानी चलती रहेगी। नेक्स्ट देखिए कि गात्र तथा परमार्थ शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो गात्र मीन्स होता है शरीर, क्या होता है, शरीर होता है। और परमार्थ का मतलब दूसरों का हित चाहने वाला या दूसरों के हित में, ये होता है इसका अर्थ। नेक्स्ट है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब कहें सभी यह हाय, तो यहाँ से जो है हमको क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो मैथिली शरण गुप्त के अनुसार जो है अब तो सभी लोग यही कहेंगे कि विधाता के बनाए नियमों के विरुद्ध यहाँ पुत्र तो पुत्र ही है, विरुद्ध हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता।
तो पुत्र पुत्र तो है ही, माता ही कुमाता हो गई, अर्थात संसार मुझ पर बुरी माता होने का आरोप लगाएगा क्योंकि मैंने पुत्र के हित के विरुद्ध काम किया है, इसका अर्थ है। ठीक है, और 5वें प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया कि कैकेयी का अनुताप मैथिली शरण गुप्त, जो कि उनकी प्रसिद्ध रचना साकेत से लिया गया है। उसके बाद दूसरा इसमें जो आता है देखिए कि सुख भोग खोजने आते सब, ठीक है, सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। तो यहाँ पर जो है किस पाठ से लिया गया है, तो बापू के प्रति, ठीक है, बापू के प्रति पाठ से लिया गया है, जिसको लिखा किसने है, तो जो है सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा है बापू के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा 5वां क्वेश्चन है इसका आंसर मिल गया कि बापू के प्रति सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, उसके बाद देखिए इस दुनिया में सब लोग क्या खोजने आते हैं, तो सुख। क्या खोजने आते हैं, सुख खोजने आते हैं इस दुनिया में सभी लोग। ठीक है, उसके बाद दूसरा है बापू ने पशुता के पंकज को क्या बना दिया है, तो बापू ने पशुता के पंकज को क्या बना दिया है, तो बापू ने जो है पशुता के पंकज को, यानी पशु के समान जो समाज था उसमें जो व्याप्त भेदभाव, जाति भेद, हिंसा आदि जो कीचड़ रूपी जो है कमल खिला हुआ था, उसको जो है बापू ने सत्य, अहिंसा, त्याग और मानवता रूपी स्वच्छ सागर में या सरोवर में उत्पन्न कमल के समान बना दिया। नेक्स्ट देखिए, तो स्पर्धा और अहिंसा शब्द का अर्थ क्या होता है, तो स्पर्धा मतलब होता है प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, और जो है अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन के मनोज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि मानव मिट्टी से निर्मित एक पुतला ही तो होता है, वह मिट्टी से ही निर्मित होता है और मिट्टी में ही मिल जाता है। तो इसलिए बापू कहते हैं कि तुम भी मिट्टी के ही बने थे, परंतु तुम्हारी मिट्टी से निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी तथा तुम मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। यानी कि सभी लोग तो जन्म लेते हैं और उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन किसी का अस्तित्व तो पता नहीं चलता, लेकिन बापू तुम्हारे मिट्टी से निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती थी और तुम मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का उत्तर मिल गया है, क्या बापू के प्रति सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना है, इसमें जो है साहित्यिक परिचय लिखना होता है और कृतियों का उल्लेख करना होता है, 80 शब्दों में लिखना होता है। आपको 5 नंबर यहाँ पर दिया जाता है। तो ये वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, आप जो है इसमें से दो लोगों का, वासुदेव शरण अग्रवाल मतलब चाहे जिसका, 2 लोगों का जो है आप जीवन परिचय, उनका साहित्यिक योगदान, कृतियाँ, भाषा शैली ये याद कर लीजिए यानी समझ लीजिए और इसी को आपको लिख देना है, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। और काव्य में बात करते हैं यानी कवि के साहित्यिक परिचय लिखना रहेगा, यानी जीवन परिचय, साहित्यिक योगदान, उसके बाद कृतियाँ, भाषा शैली, ये सभी आप पॉइंट्स लिख देंगे तो आपको यहाँ भी 5 नंबर मिल जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं, इन तीनों को आपको आपके दिमाग में रखना है। और जो है सुमित्रा नंदन पंत, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिअवध रामधारी सिंह दिनकर, आगे इनमें से जो है आप किन्हीं 1-2 लोगों का और याद कर लेंगे तो आपको यहाँ भी 5 नंबर कंफर्म है, कोई रोक नहीं पाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए बहादुर कहानी, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, तो दोनों जो है वीडियो पड़ा है, आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद ध्रुव यात्रा कहानी का भी उद्देश्य पढ़ा है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, सारांश पढ़ा है। और लाठी कहानी आपकी कट चुकी है, ये तो आना ही नहीं है। ठीक है, तो ये आप अपने दिमाग से हटा देना। उसके बाद आगे आते हैं तो खंड काव्य आता है। तो खंड काव्य जो है हर एक जिले का अपना अपना अलग अलग है, तो हम जो बताने वाले हैं इसमें अभी कल ही की डेट में जो है वीडियो पड़ा है, सत्य की जीत खंड काव्य पर जो है कथा सार, ठीक है, कथा वस्तु, तो कथानक, ये सभी जो है एक ही प्रश्न होता है, तो ये हमने
आपके लिए स्पेशली बना के अपलोड कर दिया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। सत्य की जीत खंडकाव्य की नायिका का चरित्र चित्रण, ये भी वीडियो पड़ा है, आप जाकर देख सकते हैं। तो नायिका आपकी द्रौपदी हैं, उनका चरित्र चित्रण आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए खंड खा आ जाता है, ठीक है। तो खंड खा में देखिए कि संस्कृत गद्यांश रहता है, पद्यांश रहता है। तो संस्कृत गद्यांश जो हमारा है, देखिए संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि ही दिख रहा है आपको। तो यह जो है किस पाठ से लिया गया है, तो आपके यहाँ जो पाठ है संस्कृत भाषा या महत्वम, उस पाठ से लिया गया है, ठीक है। किस पाठ से? संस्कृत भाषा या महत्वम। तो हम जो है इसका संदर्भ पहले लिखेंगे, तो उसके लिए हमको 2 नंबर मिलता है। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है या अवतरित है। बस हमको 2 नंबर मिल गया, ठीक है। तो चलिए हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं, यानी हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। तो ये वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए संस्कृत साहित्य से आदि कवि, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास यानी कवि कुल गुरु कालिदास, अन्य च तथा अन्य कवियों में, ठीक है, भास भारवी भवभूति आदि महाकवियों ने अपने स्वकीय ग्रंथे स्वयं के ग्रंथों के द्वारा अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते, ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयम भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीय वंदनीय च, यह भाषा हमारे लिए यानी हम लोगों के लिए यानी भारतवासियों के लिए मातृसमम माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो भारत मातुः स्वातंत्र्यम, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, यह तो भारत मातु स्वातंत्रम, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक मेक त्वच। तो सांस्कृतिक मेक त्वच यानी कि तथा च से तथा सांस्कृतिक एकता, संस्कृतेनैव सुरक्षितुम शक्यन्ते, संस्कृत की सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। तो यहाँ पर एक बार में हम समझ लेते हैं। तो इयम भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्माननीय वंदनीय च, यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो भारत मातु स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिक मेकत्वंचम संस्कृतनैव सुरक्षितम शक्यन्ते, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयम संस्कृत भाषाम सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा अस्ति, यह भाषा संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। तत् सुठूक्तम, इसलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, भाषासु मुख्या भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य गीर्वाण भारती देववाणी संस्कृत है। तो ये है जो है इसकी हिंदी अनुवाद। उसके बाद अथवा करके जो दिया गया है, तो अथवा करके देखिए जो दिया गया है ये किस पाठ से लिया गया है, तो यह जो है आपके जातक कथा, ठीक है, कहाँ से लिया गया है? आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से लिया गया है। जातक कथा में तो उलूक जातकम नृत्य जातकम है, ठीक है, अतीते प्रथम कल्पे ऐसे शुरू होता है, उसमें का पाठ है। तो यह जो है कहाँ से लिया गया है, तो यह जो है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से लिया गया है। तो यह देखिए, इसको हम अगर संदर्भवाद कर लेते हैं तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ पाठ से लिया गया है। तो चलिए हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो देखिए, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा या याज्ञवल्क्य बोले, न वा अरे मैत्रिये, अरे पत्नी,
यानी अरे मैत्रिये जो भी उनकी पत्नी थी, तो अरे मैत्रिये ऐसा नहीं है, क्या नहीं है, पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, कि पति पति की कामना के लिए प्रिय होता है। अरे मैत्रिये ऐसा नहीं है, पति पति की कामना के लिए प्रिय होता है। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, बल्कि वह जो पति है वो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। बल्कि पति तो अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है, यानी जो पति है वो पतिव्रत नहीं है, वो उस स्त्री की जो है वो उसका पति है, तो इसलिए वो उसको पति मानती है, वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसको पति मानती है। ऐसा नहीं है कि वो पति है तो पति है, ठीक है। तो इसको हम ज़्यादा नहीं समझाएंगे, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाओगे। आगे देखिए, ना वा अरे ऐसा नहीं है, जाया कामाया जाया प्रिय भवति, कि पत्नी पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है। न वा अरे ऐसा नहीं है, जाया कामाया जाया प्रिय भवति, पत्नी पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है। आत्मनस्तु बल्कि वै कामाय जाया प्रिय भवति, वह यानी वह पत्नी जो है अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु ऐसा, बल्कि वै कामाय जाया प्रिय भवति, अपनी कामना के लिए ही पत्नी प्रिय होती है। उसके बाद देखिए, न वा अरे ऐसा नहीं है, पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, कि पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन, ऐसा नहीं है कि पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु बल्कि वै कामाय पुत्रो वित्तम व प्रियम भवति, बल्कि अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। आगे देखिए, न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, न वा अरे अरे ऐसा नहीं है, क्या, कि सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, सभी कामना के लिए सब प्रिय हो। ऐसा नहीं है कि सबकी कामना के लिए सभी प्रिय होते हों। आत्मनस्तु वै कामाय सर्वम प्रियम भवति, बल्कि सब अपनी ही कामना के लिए प्रिय होते हैं। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही है, हम आपको एक बार बता देते हैं कि कोई भी किसी को अपना नहीं मानता है, केवल शब्दों से मानता है, ठीक है। वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वह उसको महत्व देता है, अन्यथा केवल शब्द में ही वो चीज़ है, सच में या अंदर वो चीज़ नहीं है, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो चलिए ये भी व्याख्या हो जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर श्लोक आ जाता है। तो जो श्लोक है हमने आपको बताया है कि एक पाठ है सुभाषित रत्नानी, यहाँ पर 15 श्लोक हैं। उन 15 श्लोक में एक श्लोक तो कन्फर्म है, 2 श्लोक भी आ जाता है, ठीक है। तो आप 15 श्लोक कंप्लीट कर लेते हो, आपके लिए बल्ले बल्ले 7 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर निंदन्तु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु, तो यह सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नानी नामक से अवतरित किया गया है या उद्धृत है, ठीक है। तो अब इसकी हम हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। निंदन्तु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्य वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यान्यात् पथ प्रविचलन्ति पदमना धीराः। तो देखिए, नीति में दक्ष लोग यानी नीति में निपुण लोग निंदा करें या फिर स्तुति करें यानी कि पूजा करें। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी आए, गच्छतु वा यथेष्टम या स्वेच्छा से चली जाएं, चाहे लक्ष्मी आए या स्वेच्छा से चली जाएं। अद्य वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, मृत्यु अभी आए या युगों के बाद आए। न्यान्यात् पथ प्रविचलन्ति पदम ना धीराः,
जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे अपने पथ से इन दोनों परिस्थितियों में, यानी जो बुद्धिमान लोग होते हैं, धैर्यवान लोग होते हैं, वे अपने न्याय पथ से कभी विचलित नहीं होते हैं। ये है इसका अनुवाद। उसके बाद दूसरा अथवा करके जो है देखिए, यहाँ पर 2 श्लोक लिया गया है। एक यहाँ पर संपत्तो च विपत्तो च महता में एक रूपता तक, उसके बाद दूसरा श्लोक ही आ गया जलबिंदु निपातेन। ठीक है, तो इसमें 2 श्लोक शामिल है। तो उदेति सविता ताम्रस्त्रम एव अस्तिमेति च। उदेति सविता, सविता यानी सूर्य, उगने के समय सूर्य ताम्रस्ताम, ठीक है, लाल होता है। जैसे जिस प्रकार सूर्य उदित होने के समय लाल होता है, अस्त्राम एव अस्तिमेति च, और अस्त के समय भी लाल ही होता है, यानी दोनों स्थितियों में एक जैसा ही होता है। तो संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेक रूपता। महता मेक तो रूपता यानी कि जो महान पुरुष होते हैं वह संपत्ति यानी सुख और विपत्ति और यानी दुख, वो दोनों ही स्थितियों में एक समान रहते हैं, कभी विचलित नहीं होते हैं, यानी कभी हतोत्साहित नहीं होते हैं। जिस प्रकार सूर्य उदित होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल ही होता है, उसी प्रकार जो महान पुरुष होते हैं वो संपत्ति यानी सुख और दुख दोनों स्थितियों में समान रहते हैं, वह कभी हतोत्साहित नहीं होते हैं। न तो सुख में ज़्यादा आनंदित होते हैं और न दुख में अधिक हतोत्साहित होते हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष सूर्य के समान होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा इसमें श्लोक जो आ गया है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद धीरे धीरे गिराने से, क्रमशः पूर्यते घटः, जो घड़ा होता है वह भर जाता है। जल की बूंद धीरे धीरे गिराने से घड़ा भर जाता है। ठीक वैसे ही सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, विद्या, धर्म और धन, इन तीनों को का संरक्षण धीरे धीरे करने से ही वृद्धि होती है, यानी कि इन तीनों का संचय जो है धीरे धीरे ही होता है, तभी वो अच्छा होता है। जैसे जल की बूंद धीरे धीरे गिराने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही विद्या, धर्म और धन को धीरे धीरे संचित करने से ही यह फलीभूत होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर आ जाता है लोकोक्ति या मुहावरे। तो उल्टी गंगा बहाना, तो उल्टी गंगा बहाना का मतलब क्या हो जाता है? प्रतिकूल काम करना यानी विपरीत काम करना। पानी पानी होना यानी कि बहुत शर्मिंदा होना, लज्जित होना। मक्खन लगाना यानी खुशामद करना, चापलूसी करना। कलाई खुलना यानी कि भेद खुल जाना, ठीक है, यानी आपकी गुपचुप बात खुल जाना। आगे देखिए, पुस्तकालय का संधि विच्छेद, पुस्तक प्लस आलय, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कि तथेति का संधि विच्छेद, तथा प्लस इति, तथा प्लस इति ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए नायकः का संधि विच्छेद, नय प्लस अकः, तो नय प्लस अकः जो है ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि विभक्ति और वचन बताना है, बहुत अच्छी ट्रिक से बता दिया है। कोई भी शब्द उठा लो, आराम से आप पहचान पाओगे विभक्ति और वचन। ठीक है, तो आत्मनि, तो आत्मनि हमने बताया है कि षष्ठी और सप्तमी का एक वचन जो होता है वह जो है आत्मनि होता है, यानी छोटी की मात्रा लास्ट में रहती है। तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद देखिए नामशु, तो हमने बताया है चाहे सिटी वाला शहर है या फिर खटकोण वाला शहर है, उसमें छोटे की मात्रा लगी रहे लास्ट में, तो जान लीजिए वो जो है सप्तमी का बहुवचन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि श्रवण श्रमण, ठीक है, तो श्रवण यानी सुनना होता है। श्रमण एक सन्यासी या साधु होता है, तो ऑप्शन नंबर बा आपका सही है। नेक्स्ट देखिए द्रव द्रव्य,
तो द्रव मतलब होता है तरल पदार्थ, द्रव्य मतलब होता है धन, तो यहाँ पर तरल पदार्थ और धन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी एक शब्द के दो अर्थ बताने हैं, तो अच्छत मतलब क्या होता है, दो अर्थ बताना है, तो अच्छत मतलब चावल होता है, ठीक है, या चावल का दाना हम बोलते हैं, ठीक है, और अच्छत मतलब संपूर्ण होता है, ठीक, और जो है अच्छत मतलब जो है अखंड होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें लिखा है दल, तो दल का मतलब होता है समूह, क्या होता है, समूह होता है, ठीक है, खंड होता है, टुकड़ा होता है, और जो है मांसल भाग होता है, मांस जिसको बोलते हैं उसको दल कहते हैं, आम में भी दल होता है। तीसरा है इसमें नग, तो नग क्या होता है, एक पर्वत होता है, संख्या होती है, वृक्ष होता है, नगीना होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए कि जिसका ज्ञान कम होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्पज्ञ बोलते हैं या फिर अबोध बोलते हैं। और दूसरा इसमें है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल या फिर दावाग्नि, ठीक है, दावानल या फिर दावाग्नि कहा जाता है जो जंगल में लगती है। बड़वाग्नि जो समुद्र में लगती है, बड़वानल या फिर बड़वाग्नि जो समुद्र में लगती है। जठराग्नि जो पेट में लगती है, जठरानल या फिर जठराग्नि, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए शुद्ध करना है, दो वाक्यों को, 4 दिया रहता है, 2 नंबर मिलता है, तो आप अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं, तो यहाँ गलत है, अनधिकार होता है, तो आप अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं। दूसरा है एक फूल की माला खरीद लेना, तो यह ऐसा नहीं होगा, फूलों की एक माला खरीद लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कि सुमन राजे तीसरा सप्तक की कवयित्री हैं, गलत है, कवयित्री होता है, तो सुमन राजे तीसरे सप्तक की जो है क्या है, कवयित्री हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि बिटिया पराया नहीं अपना धन होता है, गलत है, बिटिया है तो होनी चाहिए, यानी स्त्रीलिंग में होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, बेटियां अपना नहीं पराया धन होती हैं, ठीक है, बेटियां अपना नहीं पराया धन होती हैं, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, पूरा व्याकरण। उसके बाद देखिए यहाँ पर काव्य सौंदर्य के तत्व आता है, तो काव्य सौंदर्य के तत्व में देखिए एक ही परिभाषा रस के लिए हम बताएंगे, जहाँ पर विभाव अनुभाव और संचारी भावों के योग से या संयोग से रति या प्रेम नामक अस्थायी भाव जागृत होता है, श्रृंगार रस होता है, उत्साह नामक भाव जागृत होता है, तो वहाँ पर वीर रस होता है। तो श्रृंगार में क्या हम बोलेंगे, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौ करे भौहन हंसे, दैन कहे नटी जाए, ठीक है, या फिर जो है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, तो ये जो है श्रृंगार रस का उदाहरण है, ठीक है। और वीर रस की बात करते हैं, तो वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, ठीक है। या फिर साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी सरज शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, तो यह जो है क्या है, वीर रस का उदाहरण। तो आप लिखेंगे कैसे, पहले लिखेंगे अस्थाई भाव, फिर लिखेंगे परिभाषा, फिर लिखेंगे उदाहरण, फिर अगर आपको स्पष्टीकरण करना है तो कर दीजिए, अच्छी बात है, नहीं करना है तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो नंबर आपको मिल जाएगा, टेंशन आप न लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर अलंकार, तो यमक और अथवा रूपक अलंकार दिया है। यमक अलंकार जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ प्रत्येक बार भिन्न होते हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है, ठीक है। और जो है बहुत सारे उदाहरण हैं जो भी आप लिखना चाहो। और सजना है मुझे सजना के लिए। उसके बाद दूसरा देखिए रूपक अलंकार, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो अलंकार में आप स्पष्टीकरण जरूर लिखेंगे, तभी आपको 2 नंबर अच्छे से मिल पाएगा, अन्यथा 1.5 नंबर 1 नंबर में निपट जाओगे, जान लेना। तो रूपक अलंकार के उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, ठीक है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ जो है यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। तो जो चंद्रमा है, चंद्र है यानी वो उपमेय है, जो खिलौना है वो उपमान है, इसमें आरोप लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। या फिर जो है आप
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, या चरण कमल बंदो हरिराई। तो जो चरण है वो उपमेय है, कमल जो है उपमान है, ठीक है, तो ये है। उसके बाद देखिए यहाँ पर छंद, ठीक है, तो जो छंद है इसमें देखिए आप रोला और क्या है कि सोरठा है। ये का उल्टा होता है, इतना आप याद रखेंगे कि यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा छंद होता है। उदाहरण की बात करते हैं सोरठे की, तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि जी सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, या फिर बंदव गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तब पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। ये क्या है, सोरठे का उदाहरण है। तो उदाहरण जो है आप दोहे वाले को उल्टा कर देना, जो दूसरा उसको पहले ला देना, पहले को दूसरा कर देना, हो गया आपका उदाहरण, टेंशन ना लो आप, ठीक है। और उसके बाद देखिए स्पष्टीकरण में आप लिख देना वही जो परिभाषा के थ्रू लिखे रहोगे, या फिर जो है उदाहरण में ही जो है मात्रा दिखा देना, ये मात्रा बराबर इतना हो गया, स्पष्टीकरण 2 नंबर मिल जाएगा। रोले छंद की परिभाषा की बात करते हैं, तो यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, और इसके 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद उदाहरण की बात करते हैं, तो उदाहरण बहुत सारे हैं, जो भी आप लिखना चाहो तो नित नव लीला ललित, ठानी गोलोक अजिर में, रमत राधिका संग रास, रस रंग रुचिर में। तो ये किसका उदाहरण है, रोले का उदाहरण है, ठीक है। या फिर जो है नीलांबर परिधान हरित, पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र योग मुकुट, मेखला रत्नाकर है। ये जो है किसका उदाहरण है, रोले छंद का उदाहरण है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए पत्र आ जाता है, तो अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। तो आप आसानी से लिख पाएंगे, अच्छे से थोड़ा अध्ययन कर लेना, दोनों पत्र लेखन अच्छे से लिख पाओगे। एक ऋण से संबंधित और एक जो है किसी समस्या से संबंधित, ये 2 आप कंप्लीट कर लीजिए। जो आवेदन होता है इस पर बहुत कम आता है, ठीक है। आप तीनों पढ़ लेते हैं पत्र लेखन, और अच्छी बात है, आप अच्छा कर पाएंगे, 6 नंबर आपको मिल सकता है। पत्र लेखन की वो निबंध लेखन की बात करते हैं, तो 2 + 7 नंबर डिवाइड होता है। 2 नंबर जो है रूपरेखा के लिए, 7 नंबर उसके वर्णन के लिए। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर प्रदूषण की समस्या यही बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वर्तमान समाज में नारी की स्थिति इंपॉर्टेंट दिख रहा है, और तो नॉर्मली ही है, ठीक है। और अभी आप जो है बहुत सारे टॉपिक तैयार कर लेना अच्छे से, आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो यह जो है क्लास 12th के सामान्य हिंदी के मॉडल पेपर का, यानी बनाया गया मॉडल पेपर है, इसका संपूर्ण जो है सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए, किसी प्रकार की समस्या हो तब भी कमेंट करिए, हम उसका समाधान करने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर लीजिए, साथ में अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि 16 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। आप हमारे चैनल से आप पूरा अच्छा नंबर गेन कर पाएंगे, आपको बहुत खुशी होगी। जो भी वीडियो चाहिए आप कमेंट जरूर करें।